वो सारे जो जो बेरोजगार युवा हैं जो आंदोलन कर रहे थे लंबे अरसे से, उनमें काफ़ी नाराज़गी है। 3 महीना पहले कहा था कि बिमला मुंडा का 30 दिन के अंदर नौकरी हो जाएगा और बाकी खिलाड़ियों का भी 3 महीना से अधिक गुजर गया, अभी तक कहीं कुछ दिखता नहीं है। उनकी भावना भी समझ में आती है, निश्चित तौर दर्द भी समझ में आती है, हमारे ही बच्चे हैं ना। तो सरकार सुनती क्यों नहीं है उनकी? झारखंड में साल 2021 का वर्ष नियुक्ति वर्ष घोषित किया गया है। इसके बाद सरकार की ओर से नियुक्तियां निकालनी शुरू हो गई है। इस नियुक्ति वर्ष में क्या कुछ खास रहेगा और अभी तक जो नियुक्तियों को लेकर जो नियोजन नीति बनी हुई थी उससे काफ़ी सारे बेरोजगार युवाओं में नाराज़गी है। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे सुप्रियो भट्टाचार्य जो जेएमएम के नेता हैं। सुप्रियो जी बताएंगे कि नियुक्ति वर्ष सरकार ने घोषित कर दिया है और इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कैसा रहेगा ये साल? जो पार्टी ने दावा किया था हर साल 1 लाख सरकारी नौकरी का, वो पूरा हो पाएगा? हम उम्मीद करते हैं कि उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने विगत वर्ष में कोरोना काल में ही इसकी शुरुआत की थी, चाहे वो खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति हो, चाहे खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति का मामला हो, साथ साथ जेपीएससी का जो छठा का जो पेंडिंग था उस रिजल्ट को निकालकर, और 2021 जो होगी इसमें आप देख रहे होंगे कि अभी हम लोगों ने जेपीएससी का एक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है और साल के अंत तक दूसरा भी जेपीएससी हो जाएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से भी कह दिया गया है कि जो भी रिक्त पद हैं उन पदों को जल्द से जल्द चिन्हित करके उस पर नियुक्ति शुरू की जाए। नियुक्ति का क्रम अब रुकेगा नहीं, अब झारखंड चल पड़ा है रोजगार, सरकारी रोजगार के लिए। लेकिन नियुक्ति के लिए आप लोग लगातार अभी निकालेंगे निश्चित तौर पर, लेकिन अभी तक जो लंबित नियुक्तियां हैं पिछले कैबिनेट के फैसले से वो सारे जो बेरोजगार युवा हैं जो आंदोलन कर रहे थे लंबे अरसे से, उनमें काफ़ी नाराज़गी है और जेपीएससी को लेकर जो कट ऑफ ईयर्स है उसको लेकर भी नाराज़गी है। नहीं देखिए, कट ऑफ ईयर को लेकर नाराज़गी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम लोगों ने 2016 को उसकी उम्र सीमा का कट ऑफ ईयर किया, तो स्वतः उनको 5 साल का तो रिलैक्सेशन मिल ही गया, तो इसलिए उस पर तो नाराज़गी नहीं है, वो समझने का भूल है। दूसरी बात है कि आप संविदा की जो शर्त थे जो रघुवर दास जी ने 2017 में लगाए, वो इतना पेचीदा है कि उसको एक्सटेंशन देने में ही बहुत तरह की दिक्कतें आ रही हैं। चाहे वो सहायक पुलिस हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे काम कर रहे लोग हों, या जो असिस्टेंट लेक्चरर के नाम पर कॉलेजों में नियुक्तियाँ हुई। जब नियुक्तियाँ थी रिक्त तो उसमें सरकारी नियुक्ति करने में क्या तकलीफ था? एक और बात है, जितने भी नाराज अभ्यर्थी हैं, आक्रोशित हैं, जो लंबे अरसे से आंदोलन भी कर रहे हैं, उन्होंने बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है जो संभवतः कल से शुरू हो जाएगा। जितने भी अलग अलग कैटेगरी के वैकेंट अभ्यर्थी हैं जब सब एकजुट होने वाले हैं। चलिए ना, सारी बातें समाधान बातों से हो जाती है और रास्ता भी निकल जाएगा वो। और हम लोग तो खुद आंदोलन कर ही रहे हैं ना, तो आनंद भी आता है आंदोलन में। उनकी भावना भी समझ में आती है, निश्चित तौर दर्द भी समझ में आती है, हमारे ही बच्चे हैं ना। तो सरकार सुनती क्यों नहीं है उनकी? सरकार सिस्टम है और हम लोग आंदोलन के कैडर हैं, तो हम लोग तो अपने लोग जब यदि कोई चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, जो सिस्टम अभी तक चला था उस सिस्टम को नया करने के लिए जो समय चाहिए, कोरोना काल में वो हो नहीं पाया। अब धीरे धीरे चीज़ें सुधर रही हैं और हमको लगता है बहुत जल्दी यहाँ के लोगों के लिए न्याय मिलेगा। आप बता रहे थे खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति। मुख्यमंत्री साहब ने 3 महीना पहले कहा था कि बिमला मुंडा का 30 दिन के अंदर नौकरी हो जाएगा और बाकी खिलाड़ियों का भी 3 महीना से अधिक गुजर गया, अभी तक कहीं कुछ दिखता नहीं है। नहीं देखिए, ये एक आध इंस्टेंस यदि आप जब संज्ञान में लाएं तो हम लोग पता करेंगे, लेकिन ये सब सामने आनी चाहिए। तो क्या हम मान के चलें कि मुख्यमंत्री जो बोलते हैं वो बात अधिकारी भी नहीं सुनते हैं? कहीं ना कहीं लकुना है, तब तो ये तकलीफ हुई। तो इस लकुना को दूर कैसे किया जाए उस पर सोचना।
एक और बात है जो खास है, जब आप पहली वर्षगांठ मना रहे थे, काफ़ी सारे खिलाड़ियों को चेक दिए गए थे, जो 1 लाख से अधिक का अमाउंट था, उन खिलाड़ियों का चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। नहीं, वो तो राजकोषीय मामला है। देखिए, उस पर पार्टी जवाब नहीं देती है। ये बात वित्त मंत्रालय से जाके आप थोड़ा पूछ लीजिए कि क्या तकलीफ है। हालांकि आप जब हमसे पूछे तो हम भी पता करेंगे। हम बात कर रहे थे सुप्रियो भट्टाचार्य जी से, जो जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं, और इनसे जानना चाहे कि रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर सरकार क्या करने जा रही है, और इनसे ये भी जानने की कोशिश की कि जो नाराज अभ्यर्थी हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है। बाकी अपडेट के लिए आप देखते रहिए लोकल खबर।